क्या आप जानते हैं कि 90 के दशक की ग्लैमरस अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जिन्हें अपने हुस्न और विवादों से बॉलीवुड को हिला दिया था, आज वो सन्यासिनी बन चुकी हैं। जी हाँ, वही ममता जो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन और विवादों की वजह से सुर्खियों में थी, अब महामंडलेश्वर ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाती हैं। पर सवाल ये है, कैसे एक विवादित बॉलीवुड अभिनेत्री ने अपना जीवन मोड़कर आध्यात्मिकता की राह पकड़ ली। इस कहानी में छिपे हैं रहस्य, अपराध और आत्मा की खोज के रोमांचक पहलू। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ममता की कहानी शुरू करते हैं साल 1991 से, जब ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने अपनी अदाओं और हॉटनेस से हर किसी का दिल जीत लिया। करण अर्जुन और चाइना गेट जैसी सुपरहिट फिल्मों में उनका जलवा देखते ही बनता था। लेकिन असली बवाल तब मचा जब उन्होंने 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट करवाया। ये फोटो शूट न केवल उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना, बल्कि विवादों का भंडार भी। पर ममता की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य पहले तब सामने आया जब उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ जोड़ा गया। क्या ममता सच में अंडरवर्ल्ड की कठपुतली थी, या ये सब महज अफवाहें थीं? इस पर उनके अपने शब्द कुछ और कहानी कहते हैं। 2002 के बाद ममता कुलकर्णी अचानक बॉलीवुड से वैसे गायब हो गई थीं। खबरें थीं कि उन्होंने दुबई में विक्की गोस्वामी से शादी कर ली और ड्रग माफिया के साथ कई गैरकानूनी धंधों में शामिल हो गईं। ममता ने इन आरोपों को हमेशा खारिज भी किया है और कहा कि वो 2000 से ही ईश्वर की साधना में लीन थीं। पर सवाल ये है, क्या ये साधना उस अतीत को भुलाने का एक तरीका था, या वाकई आत्मा की खोज? 2013 में उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगिनी ने इस रहस्य को और गहरा दिया। किताब में उन्होंने लिखा, कुछ लोग संसार के लिए जन्म लेते हैं और कुछ ईश्वर के लिए। मैं ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। पर क्या उनके इस बदलाव को समाज ने सच में स्वीकार किया, या उनके अतीत की परछाइयां उनका पीछा करती रहीं? 2024 का महाकुंभ, जहां ममता कुलकर्णी अब ममता नंदगिरी बन चुकी हैं। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें आधिकारिक रूप से महामंडलेश्वर की उपाधि दी। आचार्य महामंडलेश्वर हैं आप किन्नर अखाड़े की। कैसा क्षण है कि बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, वैसे हमारे से तो सभी जुड़े हुए हैं। सलमान खान भी हमसे जुड़े हुए हैं, अक्षय कुमार जी, मैं उनको भाई बोलती हूँ, अन्य कलाकार भी, छोटे मोटे सभी कलाकार हमसे जुड़े हुए हैं। किन्नरों के प्रति तो सबका सम्मान और प्रेम रहा है, और हमारे अखाड़े में नर नारी पुरुष और किन्नर सब एक साथ हैं और सबको पद है, चाहे वो नारी हो चाहे वो नर हो। जिनको किन्नरों से भेदभाव नहीं है, जो किन्नरों का सम्मान करते हैं, जो हमारा प्यार करते हैं, तो हम उन सबको एक साथ लेके जाने का प्रयास करते हैं और सबको अपने अंदर सम्मिलित करने का प्रयास है। आचार्य जी आप ये बताइए कि ममता जी आई, संपर्क आप कह रही पहले से था, उन्होंने क्या रुचि जताई और फिर आपने? हमेशा रुचि जताती आई हैं कि वो उनको सनातन धर्म से जुड़ना था, सनातन धर्म को आगे लेके जाने का प्रयास था, और वो चाहती थी कि समाज को आगे वो भी एक रोल मॉडल बनना चाहती थी सनातन धर्म के अंदर। संन्यास लेने के बाद क्या कुछ होता है आचार्य जी? संन्यास होने के बाद वो उनका पट्टाभिषेक होगा शाम को, और उसके बाद उनको दायित्व दिया जाएगा अखाड़े की तरफ से। अगर कोई निर्वहन ना कर पाए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, अगर जो निर्वहन नहीं कर पाए, जो अखाड़े के नियम का उल्लंघन करे, तो हम उनको तिरस्कार कर देते हैं, उनको बहिष्कृत कर देते हैं। दर्शकों के लिए, क्योंकि दर्शकों को बहुत नॉलेज नहीं है, जब किस तरह होता है, आपने बताया पिंडदान होता है, थोड़ा सा समझा पाए अगर आप? पिंडदान होता है, संगम नहाया जाता है, क्योंकि हम संगम नगरी में, अगर शिप्रा पे थे तो शिप्रा होता है, गोदावरी पे तो गोदावरी पे, और हरिद्वार में गंगा रहती तो गंगा में स्नान करते है ना। अपना पिंडदान करके स्नान करते, अपने पुराने वस्त्र छोड़ के, मतलब नई जिंदगी शुरुआत करते, सारे नाते तोड़ के हम नई जिंदगी पे सन्यास बन के चलते हैं। तो यही परंपरा है कि दुनिया के सारे नाते तोड़ के अब हम सबके हैं, किसी एक के नहीं है। कुलकर्णी जी भी अब यहीं रहने वाली हैं पूरे महाकुंभ? क्यों रहेंगे, वो अपना स्थान बनाएंगे, अपना कार्यक्रम करेंगे, अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे। सबके अलग अलग जगह, वो तमिलनाडु से हैं, वहाँ दिखाइए कैमरा, तमिलनाडु से मणिकंडन अघोरी गुरु वहाँ से हैं, ये महाराष्ट्र अमरावती से हैं, कौशल्या प्रयागराज से हैं, ये सब महाराष्ट्र और प्रयागराज के किन्नर है, और सब अलग अलग जगह से, ये पंजाब से हैं, वृंदावन से हैं, बाबा धाम से हैं, तो सब अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग हैं यहाँ पे पूरे भारतवर्ष। सवाल भी है, आज तक के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कहेंगी? बदलाव हुआ है इन सालों में बहुत कुछ, और आप बॉलीवुड बहुत बदलाव हुआ है। सभी लोग आकर्षित होते हैं आशीर्वाद के लिए, प्रेम के लिए, और सम्मान है ये बात का ना।
बदलाव वो क्या इंग्लिश में कहते हैं ना, चेंज इज इनएविटेबल एंड इट विल हैपन। तो दिस इज ऑल अबाउट चेंज। हरिगिरी महाराज जी ने पूरे समाज को दिखाया कि कैसे हम जुना अखाड़े के साथ हुए, तो हरिगिरी महाराज जी का आशीर्वाद हुआ और अवधेशानंद जी का आशीर्वाद हुआ। उन्होंने किन्नरों को साथ में लेके आगे बढ़ने का, और आज हम जुना अखाड़े के साथ है किन्नर अखाड़ा। ये ममता के लिए सिर्फ एक नया अध्याय नहीं था, बल्कि उनके आत्मा की जीत का प्रतीक भी था। क्या आपने सोचा है कैसे एक इंसान अपने सबसे अंधकार में अतीत को छोड़कर आध्यात्मिकता की रोशनी तक पहुंच सकता है? ममता नंदगिरी की कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव संभव है, चाहे राह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर ममता कुलकर्णी की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप भी मानते हैं कि हर इंसान को अपने अतीत को बदलने का हक है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। याद रखें, हर अंधेरे के बाद एक रोशनी आती है, बस उसे पाने की कोशिश करनी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।